रुबिंदर जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी सरकार के इस नए स्वरूप को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब भारत के पास आगे क्या विकल्प रहेंगे? मोहम्मद यूनुस, उनके नेतृत्व में ये अंतरिम सरकार बनने जा रही है। थैंक यू। देखिए, मोहम्मद यूनुस एक तरह से काफी वेल नोन पर्सनालिटी है, बहुत अच्छे काम करे इन्होंने। माइक्रो फाइनेंस में बांग्लादेश में इन्होंने जो करा वो दुनिया भर में मॉडल माना जाता है। ग्रामीण बैंक इन्होंने छोटे छोटे लोन देने विमेन को और उनसे रिकवरी करना। परंतु शेख हसीना के साथ इनकी तालमेल नहीं चला। इनफैक्ट पिछले 10-15 साल से इसके ऊपर अलग अलग किस्म के केसेस लगते रहे, करप्शन के लगते रहे, और ये भी लगता रहा यहाँ तक कि इनको जो नोबेल प्राइज का पैसा मिला है और इनकी जो रॉयल्टी आई है कि इन्होंने उस पैसे को छुपाया है। तो टेक्निकली देखा जाए तो एक तरह से शेख हसीना इनके खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई शायद कर रही थी, पॉलिटिकली उसको इनसे कन्वीनियंट नहीं था। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस का आना इंडिकेट करता है एक तरह से, देखिए ये सरकार जो भी आएगी डेफिनेटली ये सरकार पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट और पॉजिटिव रहेगी और चाइना के प्रति भी सॉफ्ट रहेगी और प्लस एज वेल एज एंटी इंडिया रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, पर कितनी जोर से ये एंटी इंडिया रहती है वो बात अलग है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इन सबका ये कहना है कि शेख हसीना की सरकार जो वहां खड़ी हुई थी उसको भारत ने मदद करता था। तो जब इन्हें शेख हसीना को भारत ने शेख हसीना को सत्ता में रखने में मदद करी, तो ऑब्वियसली इनके माइंड में जो भी हो, इनके माइंड में है कि इंडिया ने इंटरफेयर करा और इंडिया शेख हसीना के कैंप में थी। तो ये एंटी इंडिया तो रहेंगे, बट एट द सेम टाइम एक शख्सियत लाइक मोहम्मद यूनुस जो कि एक इंटरनेशनल पर्सन है, इंटरनेशनल माइंडेड है, उनका अब बात है कि उसके हाथ में असली पावर कितनी होगी वो तो बिल्कुल नहीं होगी। असल पावर तो पीछे मिलिट्री और जो पॉलिटिशियंस है उनके पास होगी। एक और रीजन है यूनुस का, बांग्लादेश इस समय इकोनॉमिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में चल रहा है, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, जॉब्स, इसके फॉरेन रिजर्व नीचे जा चुके हैं, और मोहम्मद यूनुस को वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अच्छे से जानती है और इसको इज्जत करती हैं। तो ये एक रीजन है एज अ टेक्नोक्रेट, आप मानिए टेक्नोक्रेट, कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक हालात है उसमें आकर के ये कुछ मदद या लीडरशिप दिखाए। दैट इज वन, यूनुस को लेकर के। बट अदरवाइज जो पावर है, जो रियल पावर है, जैसे आई थिंक संजीव आपके कोलीग भी कह रहे हैं, रियल पावर तो इनके हाथ में, और ये डिसाइड करेंगे कैसा करना है, द बीएनपी, जमात एंड आर्मी सब मिलजुल करके। और एज फार एज भारत इज कंसर्न, हमें देखिए यस झटका है, बहुत बड़ा झटका है हमें, हमारे लिए चुनौती भी बहुत बड़ी है आने वाले वक्त में, बट एट द सेम टाइम जो भी हो, जैसा भी हो, हम उसके साथ एंगेज करते हैं। मैच्योर नेशन है, हम दो नेशंस हैं, तो हम बांग्लादेश के साथ, और जैसे एम्बेसडर अचल कह रहे हैं, बांग्लादेश में भी खुद थोड़ी बैलेंस आएगा। अभी देखिए ये तो हम कह रहे हैं ना कि ये सब एंटी इंडिया होंगे, और हम समझते भी एंटी इंडिया होंगे, बट जब इनकी सरकार आएगी तब आप देखना एटलीस्ट ऑफिशियली इनके फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रति एक न्यूट्रल या पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे। वो बात अलग है कि असल में इनकी पॉलिसीज कैसे जाती हैं, ये पाकिस्तान से कैसे रिश्ते बढ़ाते हैं, चाइना से कैसे रिश्ते बढ़ाते हैं, वो बात अलग है। बट वर्किंग रिलेशन में ये लोग आई थिंक भारत के साथ, आप देखिएगा, अब एक न्यूट्रल सा रवैया दिखाने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे। बट यस, वी अंडरस्टैंड फुल्ली कि ये जो देश है अब हमें सीमित कर दिया जा रहा है। देखिए अभी हम पाकिस्तान, तो नॉर्थ में हमारा एक ब्लॉक हो रखा है, इधर ईस्ट में बांग्लादेश में अब पाकिस्तान और चाइना का जो इन्फ्लुएंस आ जाएगा, तो जो हमारी एक्ट ईस्ट था, जो हम मल्टीपल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमारे म्यांमार थाईलैंड हाईवे, इलेक्ट्रिक ग्रिड हम बना रहे थे, मीकोंग कॉरिडोर का हमारे प्लान्स हैं, कुछ चल रहे थे, वो सारे हमारे ब्लॉक हो जाएंगे। तो चाइना के एंगल से ये बहुत उसके लिए फायदेमंद है कि भारत का इन्फ्लुएंस अब ईस्ट की तरफ फिजिकली जो है हमारा वो सीमित हो जाएगा, क्योंकि ये जो सरकार होगी ये उन प्रोजेक्ट्स को मेरे ख्याल से इतना एंथुसियास्टिकली बिल्कुल नहीं आगे बढ़ने